हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 15 है यानी कि प्रायिकता, इसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे बोला गया है यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.45 है तो घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात मैंने मान लिया कि घटना के होने की प्रायिकता मान लेते हैं पीई है। ये इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता को आप कैसे दिखाते हो, पीई। ठीक, और उसी घटना के ना होने की जो प्रायिकता होगी उसको आप कैसे दर्शाओगे, पीई के ऊपर एक यहाँ पे बार लगा दोगे। इसको हम पढ़ते हैं पीई नॉट, मतलब घटना के ना होने की प्रायिकता है, ताकि हमको बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता जिसको मैं पीई बोल रहा हूँ, और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता जिसे मैं पी ई के ऊपर एक डैश लगा के दिखा रहा हूँ, ये बराबर होता है, इनको जोड़ने पे जो आता है वो आता है 1। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। आप सीधा सीधा समझ जाना, पी घटना के होने की प्रायिकता है, पी नॉट घटना के ना होने की प्रायिकता है, दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा 1 आएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब देखो पीई यानी कि घटना के होने की प्रायिकता तो अपने को बताई गई है। घटना के होने की प्रायिकता कितनी है, 0.45। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 0.45, और घटना के ना होने की जो प्रायिकता उसे मैंने पीई नॉट बोला है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, बराबर कितना है 1। तो यहाँ से पीई नॉट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 माइनस, ये चीज़ माइनस में चली जाएगी, यानी कि 0.45। तो 1 में से 0.45, तो 1 में से 0.45 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 0.55। ठीक है, तो ये हो गई घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है। देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया, यदि किसी मैच को जीतने की प्रायिकता 2/3 है तो हारने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ वाला केस हम नहीं लेके चल रहे हैं, मतलब ड्रॉ जैसा कुछ नहीं होता, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, या तो हार है या तो जीत है, दो ही चीज़ें। तो ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही बन गया भाई, घटना के होने की या ना होने की, मतलब जीतोगे या फिर नहीं जीतोगे, ड्रॉ जैसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये मान के चलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो पीई है वो है मैच को जीतने की प्रायिकता, तो पीई कितनी दी गई है, 2/3, और पी नॉट क्या है, हारने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पे एक बार लगा दिया। ये हमसे पूछा गया है कितना होगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, डायरेक्ट भी मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। इसको आप ऐसे समझो, हर 3 मैच में से 2 मैच जीते जाते हैं, तो इसका मतलब है हर 3 मैच में से 1 मैच हारा जाता है। भाई 3 में से 2 जीत गए तो 3 में से 1 हारे होगे ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पता है P + P नॉट बराबर आना चाहिए 1, यानी जीतने की और हारने की प्रायिकता कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। जीतने की प्रायिकता है 2/3, तो हारने की क्या हो जाएगी, 1 - 2/3, ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3। ठीक है, आप चाहे जैसे कर सकते हो, 1 नंबर का आता है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी पासे को उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आने वाली संख्या एक सम संख्या हो। दूसरे हिस्से में पूछा गया है विषम हो, तीसरे में पूछा गया अभाज्य हो, चौथे में पूछा गया 4 से बड़ी हो। तो पहली बात तो अगर पासे को उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, पहले वो नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप एस की जगह कुछ भी अक्षर लिख सकते हो। ठीक है, तो जब पासे को उछाला जाएगा तो क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, भाई लूडो आप सबने खेली है ना, तो उसी पासे की बात हो रही है लूडो वाले। या तो 2 आएगा, या फिर 3 आ जाएगा, हो सकता है 4 आया हो सकता है 5 आया हो, या फिर हो सकता है इनमें से कुछ ना आया हो बल्कि 6 आया हो। यही चीज़ें हो सकती हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पहले हिस्से में पूछा जाता है कि भाई प्रायिकता क्या होगी सम संख्या आने की। प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की। ठीक है, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ऊपर हम लिखते हैं वो सारे परिणाम जो इसके फेवर में हो, जो यहाँ जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, जो इसके अनुकूल हो, यानी अनुकूल परिणाम। नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल परिणाम।
यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ अनुकूल परिणाम, नीचे लिख सकता हूँ कुल परिणाम, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कुल सम संख्याएं कितनी है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है तो आप लिखो कुल सम संख्याएं कितनी है, ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, कुल संख्याएं कितनी है या कुल परिणाम कितने हैं। ठीक है, आप कैसे फॉर्मूला आप बहुत तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे अच्छा रहता है अगर आपको अलग अलग हर बार नहीं लिखना तो एक ही चीज़ याद रखो, ऊपर लिखो अनुकूल परिणाम, नीचे लिखो कुल परिणाम, बात खत्म। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हर सवाल में चल जाएगा। तो सम संख्या कौन कौन है यहाँ पे, 2 सम होता है, 4 सम होता है, 6 सम होता है। कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 परिणाम ऐसे हैं जो सम हैं। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आ गया 3/6, 3/6 काटोगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सम संख्या। याद रखना, चाहे आपसे सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए या अभाज्य पूछा जाए, तीनों का ही उत्तर 1/2 आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, 1 नंबर का सवाल है या फिर MCQ में मिल गया बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो अभाज्य, विषम और सम तीनों का आंसर सिंपल सी बात है 1/2 ही आता है। 1/2 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। जैसे 1/2 आया, अब मैं आपको अगला करके दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में क्या पूछा गया है, विषम। ठीक है, विषम संख्या आएगी। तो यार विषम कौन कौन है देखो। ठीक है, इसको पहले मिटा दो जो मैंने गोला लगाया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, विषम कौन कौन है, विषम है 1 3 5, है ना। ये विषम संख्या कितनी हुई, फिर से 1 2 3 हुई, यानी इसका उत्तर भी वही 3/6। काटोगे तो कितना, 1/2। ठीक। अब ऐसा, अगर अब मैं बात करूं अभाज्य होने की, यहाँ मैंने लिखा अभाज्य संख्या। ठीक है, तीसरे हिस्से में क्या है, अभाज्य संख्या आने की। तो अभाज्य कौन कौन है यहाँ पर, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, 2 ही गुणनखंड हो। तो 2 3 और 5। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो देख लेना, अलग से बना रखिए अभाज्य के ऊपर। तो 2 3 5, ये भी फिर से कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। ठीक है, कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। तो 3/6 यानी फिर से 1/2। ठीक है, याद रखना कौन कौन था, 2 3 और 5। ठीक, तो 1 2 3, 3/6। अच्छा, अगले में क्या पूछा गया भाई, अगले में पूछा गया है, यानी चौथे हिस्से में 4 से बड़ी हो। ठीक है, एक बात और आपने नोट करी होगी, मैंने क्या बोला था, इन तीनों का ही उत्तर सम का, विषम का, अभाज्य का 1/2 आया। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, 4 से बड़ी, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 से बड़ी। 4 से बड़ा कौन कौन है, 4 से बड़ा है 5, 4 से बड़ा है 6, यानी 2 लोग हैं जो 4 से बड़े हैं। कुल कितने हैं, 6। नीचे हमेशा कुल आता है प्रायिकता जब निकालते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी यहाँ पर आएगा 1/3। ठीक है, ये बस क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्के के ऊपर। अब पूछा गया, यदि एक सिक्का उछाला जाए तो चित आने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, याद रखना, एक सिक्का उछाला गया है। यार देखो, जब सिक्का उछालोगे या तो चित आएगा, यानी या तो हेड आएगा या फिर पट आएगा, टेल आएगा। या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। कब, जब एक सिक्का उछाला जाए। याद रखना, सिक्के कितने उछाले गए, एक सिक्का उछाला गया। अगर एक सिक्का उछालेगा तो यही चीज़ें हो सकती हैं, चित पट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो अपना सैंपल स्पेस क्या क्या सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम कम है तो आप जल्दी से ये लिखो। ठीक है ना, ये लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, चित पट। चित पट को इंग्लिश में बोलते हैं हेड और टेल। ठीक है, बाकी आपको ऐसा नहीं लिखना, हिंदी में रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, हमसे क्या पूछा गया, प्रायिकता बता दो क्या, कि चित आए। प्रायिकता किसकी बतानी है, चित आने की। तो सीधी सी बात, क्या ऊपर आता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल बोले तो जो इसके अनुकूल है, यानी चित। तो चित कितनी बार है, 2 में से 1 2, 2 चीज़ें आ सकती हैं, 2 में से 1 चित है, यानी अनुकूल परिणाम 1 हो गया। ठीक है ना, हम यहाँ पे ये नहीं लिखते कि यहाँ पे चित लिखेंगे, यहाँ पे लिखते चित कितनी बार है। तो 2 में से 1 बार, कितने में से है या फिर कुल कितना है, 2। तो चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। प्रायिकता में हमेशा टोटल परिणाम नीचे, 1 2, 2 परिणाम थे। चित कितनी बार है, 1 बार है, वो ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, 2 सिक्कों के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है।
क्या बोला गया है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पे चित आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, दोनों पे चित, चित मतलब समझ लो हेड अभी। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में ही समझाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ठीक है ना, याद रखना, चित मतलब हेड, पट मतलब टेल, ऐसे मान लो। तो दोनों सिक्कों को उछाला तो हो सकता है दोनों पे हेड आ गया हो, एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है पहले पे हेड आया हो दूसरे पे टेल आ गया हो, या फिर पहले पे टेल आया हो दूसरे पे हेड आ गया हो, या फिर दोनों पे टेल आ गया हो। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता परिणाम। यानी कि या तो दोनों पे हेड है, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। यही 4 परिणाम हो सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, प्रायिकता, प्रायिकता दोनों पे चित। ठीक है ना, दोनों पे चित, या तो आप ऐसे लिखो हिंदी में दोनों पे चित। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो दोनों पे हेड बना दो, पहले पे हेड दूसरे पे हेड। ठीक है, टोटल परिणाम हमेशा नीचे आएंगे 4, 1 2 3 4। इन चारों में से ऐसा कौन है इस पे दोनों पे हेड आ गया हो, दोनों पे चित आ गया हो एक बार। ठीक है, 4 में से एक बार ऐसा हो रहा है तो 1/4 हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो जो अगला सवाल है इसमें क्या बोला गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। 455 बार चिताया है और 545 बार पटाया है। मतलब सिक्का उछाला गया, नोट करते रहे कब क्या आ रहा है। ठीक है ना, 1000 बार उछाला गया था। हमें प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो निकाल देते हैं। पहले प्रायिकता निकाल लेते हैं, चलो चित की। तो देखो प्रायिकता निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आंख बंद करके नीचे तो हमेशा हम कुल परिणाम लिख देते हैं। तो कुल परिणाम मतलब कुल कितनी बार उछाला गया, तो यहाँ पे बताया गया 1000 बार, यानी कुल बार तो आ गया 1000 बार, वो तो नीचे आएगा। आप चाहो तो दोनों को जोड़ भी सकते हो, 1000 ही आएगा। ठीक, अब ऊपर क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम। अनुकूल किसके, जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी चित के। तो चित कितनी बार आया, 455। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 455। ठीक है ना, 1000 से भाग करोगे तो यार 1 2 3 0, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यानी 0.455। ठीक है, इसी तरह से अगला पट की अगर हम प्रायिकता निकालें तो पट कितनी बार आया है, 545 बार, और टोटल परिणाम कितने हैं 1000, भाग दोगे तो कितना 0.545, ये हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला जो सवाल है इसमें क्या बोला गया, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। 2 बार चित आया है 105 बार, एक चित आया है 275 बार, कोई भी चित नहीं आया 120 बार। हमसे बोला गया इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालिए। तो ये भी निकाल देते हैं भाई। प्रायिकता 2 चित, यानी दोनों सिक्कों पे चित आ गया होगा। अब हमें परिणाम अलग से नहीं सोचने, जो इन्होंने लिखा है इसी के हिसाब से उत्तर देना है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, 2 चित की। तो 2 चित कितनी बार है, 105 बार, और कितनी बार उछाला गया वो हमारा कुल परिणाम होगा। कुल कितनी बार उछाला गया, 500 बार। ठीक है, अब देखो, अब चाहो तो आप काट सकते हैं इसको 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, डबल 0 लगा दो, यानी 21/100। दशमलव बदलोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.21, पहला हो गया। इसी तरह से आगे हमें क्या निकालना है, दूसरे हिस्से में एक चित आया हो, क्या आया हो, एक चित। तो देखो कुल परिणाम तो वही रहेंगे भाई, वो नीचे रहेंगे 500। एक चित कितनी बार आया, 275 बार। फिर से 5 से काट सकते हो यार आप, 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 2 बचा और 5, यानी 25, 5 पंजे 25। नीचे 5 से काटोगे तो 100 बार कट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 0.55। इसी तरह से तीसरा वाला जो है, इसमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, कोई भी चित नहीं। यहाँ पर लिख लेना कोई भी चित नहीं, और यहाँ पे निकाल लेना यार, ये तो आप कर सकते हो। कितना देगा, 120/500। ठीक है, ये आप कर लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक से 50 बीज, ठीक है, यादृच्छिक छाया चुने गए, मतलब बिना देखे कोई भी 50 बीज चुन लिए गए 5 अलग अलग थैलों से। ठीक है, मानी और चुनने के बाद उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया है जो अंकुरण के लिए अनुकूल है, मतलब जहाँ से उनके, ठीक है, अंकुर निकल सकता है, ऐसी कंडीशन में रखा गया है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर यहाँ पे एक सारणी बना दी गई। जैसे
उन्होंने देखा कि थैले को अलग अलग नाम दिया था, पहला थैला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले थैले में, ठीक है, पहले थैले में जो अंकुरित बीजों की संख्या वो आई 40, ठीक है ना। सब में से 50-50 चुने थे, लेकिन पहले थैले में 50 में से 40 ही अंकुरित हुए, 10 नहीं हुए। दूसरे में 50 में से 48, तीसरे में 50 में से 42, चौथे में 50 में से 39 और पांचवें में 50 में से 41। तो ये अंकुरित बीज हुए हैं। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछा गया इस आधार पे। पहला क्या पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है। पहला है एक थैले में 40 से अधिक बीज, यानी कि पहले हिस्से में हमें प्रायिकता निकालनी है 40 से अधिक बीज क्या हुए, अंकुरित हुए। ठीक, अच्छा यहाँ पे याद रखना, हम नीचे क्या लिखेंगे, कुल, और ऊपर क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया जो प्रायिकता निकालनी है वो थैले के हिसाब से निकले। एक थैले में 40 से अधिक हो, मतलब हमें थैले गिनने हैं जिसमें 40 से अधिक हो। याद रखना, थैले गिनने हैं, बीजों को मत जोड़ने लग जाना। तो यहाँ पर कितने थैले हैं, टोटल 5। 5 में से हमें सिर्फ वही थैला सेलेक्ट करना है जहाँ पे 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो क्या पहले थैले में 40 से अधिक हुए, नहीं, तो हम पहला थैला अभी नहीं लेंगे। क्या दूसरे में 40 से अधिक हुए हैं, हाँ 48 हैं, तो 40 से तो अधिक हैं, तो इसको तो लिया जाएगा। क्या तीसरे में 40 से अधिक हैं, बिल्कुल देख लो, ठीक है ना, इसमें भी 40 से अधिक हैं। यहाँ पे 40 से अधिक है, नहीं, यहाँ पे 40 से अधिक है, हाँ, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 5 थैले थे। 5 थैलों में से 3 थैले ऐसे हैं जिसमें बीजों की संख्या 40 से अधिक आ रही है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी भाई, नीचे तो हमेशा आएगा कुल थैले कितने थे, 5 थैले थे। 5 थैलों में से कितने थैले ऐसे हैं जिसमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं, वो ऊपर आएगा। 3 थैले ऐसे हैं, 3/5। ठीक, अच्छा दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो क्या पूछा गया, ऐसा थैला जिसमें 49 बीज हों, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है, ऐसा थैला जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए। आप पूरा लिख सकते हो चाहो तो, मैं सिर्फ 49 बीज लिख के छोड़ दे रहा हूँ। देखो यार, यहाँ पे देखो, क्या कोई थैला ऐसा है जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं, नहीं, कोई भी थैला नहीं है, 0 थैले ऐसे हैं। यानी कि ऊपर तो आएगा 0, नीचे क्या आता है, कुल थैले कितने हैं, 5, तो 0/5 का मतलब हो गया 0। अगला क्या पूछा गया है, हमें एक थैले में 35 से अधिक बीज, 35 से अधिक, यानी मुझे ऐसा थैला सेलेक्ट करना है जिसमें 35 से ज़्यादा हो। यहाँ पे आ जाओ, पहले थैले में भी 35 से ज़्यादा है, दूसरे में भी 35 से ज़्यादा है, तीसरे में भी 35 से ज़्यादा है, चौथे में भी 35 से ज़्यादा, पाँचवें में भी 35 से ज़्यादा है। तो जब सब में 35 से ज़्यादा हैं तो मतलब 5 के 5, ठीक है, 5 थैले थे, पाँचों में ही 35 से अधिक है। अगला सवाल देखो क्या है कि एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब उस बंदे ने 5 अलग अलग यूनिट टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। पहले टेस्ट में जो अंकों का प्रतिशत है वो है 69, दूसरे में 71, तीसरे टेस्ट में 73%, चौथे टेस्ट में 68%, पाँचवें में 74%। हमसे बोला गया इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70 से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें प्रायिकता निकालनी है 70% से अधिक अंक जब बोला है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यार देखो, हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, कि किस किस परीक्षा में पहले देखो वो 70 से अधिक लाया। कितनी परीक्षाएं दी हैं, कितने टेस्ट दिए हैं, 5 टेस्ट दिए हैं, 5 में से कितनों में वो 70 से अधिक लाया है। सोचो, 71, ठीक है, यानी ये भी 70 से अधिक हो गया, 70 से अधिक हो गया, 70 से अधिक हो गया। मतलब उसने टोटल 5 बार टेस्ट दिया और वो 1 2 3 बार वो 70 से अधिक लाया। यानी कि 5 तो टोटल परिणाम है, 5 पेपर दिए हैं उसने, 3 बार वो 70 से अधिक लाया है, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 52 पत्तों की गड्डी में बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता 1
इक्का होगा, बादशाह होगा, काला पत्ता होगा या फेस वाला पत्ता होगा। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ताश को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। जो ताश के पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं, 26 काले 26 लाल, ठीक है, 4 अलग अलग टीमें होती हैं, वो सब मैंने अलग वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो उस कहानी में भी नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ पे सिर्फ इनका उत्तर बता देता हूँ आपको। अगर आपको पूरी कहानी समझनी है तो उस वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। पहला, प्रायिकता क्या पूछी है, इक्का होगा, ठीक है। तो देखो नीचे तो हमेशा कुल परिणाम आते हैं, तो कुल पत्ते कितने होते हैं ताश में, 52, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 52 पत्तों की गड्डी। तो पहली बात तो याद रखना, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। इक्का कितना होता है, 4 इक्के होते हैं, याद रखना। 52 में से 4 इक्के होते हैं। काट के लिखोगे इसे तो 4 एकम 4, 52 को काटोगे तो 4 से कटेगा 13 बार, 1/13, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको जानना है बिल्कुल ताश के बारे में तो अलग से वीडियो बनाई है जिसमें सब कुछ समझाया मैंने, ठीक है ना, ताश के पत्तों के बारे में कौन कितने होते हैं, तो वो आप देख लेना। अच्छा, बादशाह होगा, तो यहाँ पे 4 अलग अलग सेनाएं होती हैं, हर सेना में एक बादशाह होता है, मतलब 4 ही बादशाह होते हैं, टोटल पत्ते हो गए 52। तो इसको भी काटोगे तो 1/13 आएगा। अगला क्या पूछा गया है, काला पत्ता होगा, ठीक है, काला पत्ता। देखो 52 में से 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, तो यानी 52 में से 26 काले, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी 1/2। अगला पूछा है फेस वाला पत्ता होगा, फेस वाला पत्ता होगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, फेस वाला पत्ता, ठीक है। तो जो जैक होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, इनके पत्तों पे फेस बना होता है इनका, यानी चित्र वाले पत्ते भी बोलते हैं इनको हम। तो हर टीम में 3-3 होते हैं, यानी टोटल 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। और टोटल हो गए 52, ठीक। 4 रानियां होंगी, चारों पे चित्र बना होगा, 4 राजा होंगे, चारों पे चित्र बना होगा, 8, ठीक है। 4 ही जैक होंगे, उन पे भी चित्र बना होगा, 12, ठीक है। तो 12/52, 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी 13, तो 3/13 आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ताश के ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब इस वीडियो में एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ डिटेल में बताना सही नहीं है, मैंने अलग से ताश के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।